Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we were describing yesterday about the loving rapport between Moti Gaj, the mutineer, and his honor Disa. And yesterday we have reached up to this line that both Disa and Moti Gaj were leading a very good and happy life, but because Disa was addicted of alcohol or liquor, that is why he wasn't satisfied very well. Now the story reads, he went to the planter. My mother is dead, said he weeping. एक मर्तबा जो है दीसा उस कॉफ़ी प्लांटर के पास गया जिसके यहाँ वो काम करता था और कहने लगा, जनाब मेरी वालिदा मर चुकी है। रोते हुए कहने लगा, She died on the last plantation 2 months ago, and she had died once before when you were working for me last year. प्लांटर ने कहा, who knew something of Disa's way. प्लांटर जो कि दीसा की मकर फ़रेब और उसकी मनफी चालाकियों से आशना था, कहने लगा, बकवास आदमी क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था, तुम्हारे कहने के मुताबिक पिछले साल यानी 2 महीने पहले लास्ट प्लांटेशन जब किया हमने, 2 महीने पहले आपकी माँ मर चुकी है, चूँकि आपने तब भी छुट्टी लिया था इसी के खातिर। फिर एक मरतबा आपकी माँ इससे पहले लास्ट साल भी मर गई थी, यानी आपने अपनी माँ को कम से कम 2 बार मार दिया। यानी प्लांटर को दिशा की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, यानी दिशा बार बार झूठ बोल रहा था। माँ के मरने के बहाने जाके वो शराब के अड्डे में जाके शराब पीता, इसलिए प्लांटर ने उसकी बात को रद्द किया। Then it was my aunt, she was just the same as mother to me. दिशा कहने लगा, और भी weeping more than ever, और भी रोते हुए दिशा कहने लगा, जनाब वो तो मेरी चाची थी या वो तो मेरी मौसी थी जो मुझे माँ समान है, जो मुझे माँ के बराबर है। और वो और भी ज़ारो कतार गिरिया करने लगा, यकीन दिलाने के लिए किसे? अपने मालिक को, यानी कॉफ़ी प्लांटर को। Who bought the news? said the planter. कॉफ़ी प्लांट ज़राअत करने वाले ने कहा कि किसने ये ख़बर लाई आपको कि आपकी चाची मर गई है, आपकी माँ मर गई है? द पोस्ट, जनाब मुझे ख़त आया है, दिशा ने कहा। There hasn't been a post here for the past week, get back to work. और वो जो मालिक था, कॉफ़ी प्लांटर ज़राअत करने वाला जो किसान था, वो जानता था झूठ बोल, कहने लगा, तुम चुप रहो, पिछले 1 हफ्ते से कोई खत आया ही नहीं, कोई पोस्ट आया ही नहीं, जाओ जाके अपना काम करो, गेट बैक टू वर्क, वापस काम करो, जाओ। फिर चूंकि दिशा को जाना बहुत ज़रूरी था, कहने लगा, देयर इज़ ए प्लेग इन माई विलेज एंड ऑल माई वाइव्स आर डाइंग। प्यारे बच्चों, कहने लगा कि हमारे गांव में एक प्लेग आया है। आप जानते हैं बेटा, प्लेग जैसे कि अभी पेंडेमिक है, आप जानते हैं एक वबा फैल गई है हमारे गांव में, और मेरी सारी बीवियां मर गई। यानी वो कहने लगा कि मेरी सारी बीवियां मर चुकी है, मेरी सारी बीवियां मर रही है, एक के बाद एक मर रही है। यार दिशा जोर से कहने लगा, जनाब आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो, मेरी सारी बीवियां मर गई है। Really in tears this time. इस मरतबा वो सचमुच में रो रहा था, बोल तो झूठ ही रहा था लेकिन रो रहा था यकीन दिलाने के लिए। Call Chihun who comes from Disa's village, said the planter. अब प्लांटर को भी थोड़ा एहसास हुआ, इसने कहा, इनके गांव का रहने वाला चीहून को बुलाओ जो इनके गांव से कल ही आया है, यानी कुछ दिन पहले ही आया है, उसको बुलाओ, उसको मालूम होगा कि इनके गांव में वबा फैली नहीं फैली है। Chihun, has this man got a wife? he said. प्लांटर जो कि कॉफी प्लांटर के पूछने लगा चीहून से, चीहून जरा मुझे एक बात बताओ, क्या इस शख्स की कोई बीवी भी है? चीहून रिप्लाई, चीहून ने कहा, नो नॉट one woman of her village would look at him, they would sooner marry the elephant. चीहून ने मुज़हक़ा-ख़ेज़ अंदाज में और उसको थोड़ा तोअनतन अंदाज में कहने लगा, जनाब ये बकवास आदमी बकवास कर रहा है, इसको तो हमारे गांव की औरतें नज़र उठा के भी नहीं देखती, ये बकवास आदमी से तो वो शायद मेरे ख्याल में हाथी से शादी कर लेंगी लेकिन इससे नहीं करेंगी। दिशा wept all the more, दिशा और भी जोर जोर से रोने लगा। Go back to work, shot the planter,
ज़राअत का जो किसान था वो कहने लगा जाओ अपना काम करो, ज़्यादा बकवास मत करो। यानी दीसा की बात पर उनको यकीन नहीं आ रहा था। दीसा हैड एन इंस्पायरेशन, इस मरतबा दीसा को एक इंस्पायरेशन होगी। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इल्हाम होना। इल्हाम का मतलब होता है कोई ख़ास तरीक़ा या फ़िक्र जहन में आ जाना, जहन में आ जाना, उसको भी इंस्पायरेशन कहते हैं। यानी अचानक उसको कोई हकीकत वो जान गया, किसी की तरफ वो उसकी सोच पड़ी, किसकी? दीसा की। नाउ आई विल स्पीक द ट्रूथ, आई हैवंट बीन ड्रंक फॉर 2 months। अब मैं सच कहूँगा। अब वो वहीं जो उसको जो ख़ास तरीका था वो कि उसने कहने लगा कि जनाब अब मैं सच कहता हूँ, पिछले 2 महीनों से मैंने शराब नहीं पिया। आई वॉन्ट टू गो इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपरली ड्रंक, मैं इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि जाके खूब शराब पी के आऊँ। आई विल बी एट, असल में आई विल है बेटा, पढ़ते समय कंट्रैक्शन फॉर्म को आइल पढ़ते हैं। आई विल बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस हेवनली प्लांटेशन एंड शैल कॉज यू नो ट्रैवल। फिर कहने लगा जनाब मैं इस जन्नत सिफत बागात से, इस जन्नत सिफत ज़राअत से दूर रहूँगा और तुम्हारी मुश्किल का शल कास यू नो ट्रैवल, यानी तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं कर लूँगा। यानी वो कहने लगा जनाब मेरी यहाँ मौजूदगी से आपके लिए मुश्किलात ही खड़ी होती है, मैं हमेशा बहाने बना के काम में डिस्टर्ब कराता हूँ, बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ कुछ दिनों के लिए, एक फैसले किसी दूर जगह चला जाऊँ। आई विल बी एट डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओनली प्लांटेशन इस यानी एक मिनट बेटा, यहाँ हेवनली का मतलब होता है असल में जन्नती जो ज़राअत है। मतलब ये है कि ये जो आपका जो प्लांटेशन है, जो कॉफ़ी प्लांटेशन है, ये काम काफ़ी खूबसूरत है, गोया कि जन्नत के बागात में से एक भाग हो। ये थोड़ा मुबालगा ही किया इसने। होते हैं ना कुछ लोग, वो चालाक लोग, किसी को अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी कह देते हैं, मतलब वो वेगाबोंड, उनका काम ही ऐसा होता है। A smile crossed the planter's face। इस मरतबा प्लांटर को अब तो सच्चाई बता दी, इसने यकीन आ गया। पहले तो वो झूठ बोल रहा था कि वालिदा मर गई है, मौसी मर गई है, मेरी बीवियाँ मर गई है, वबा फैल गई है। अब कहने लगा दीसा, उसने कहा यू हैव स्पोकन द ट्रूथ। यहाँ भी थोड़ा आप यो पढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़िया है कि यू हैव पढ़ो। यू हैव स्पोकन द ट्रूथ। बेटा स्पोकन तो आप जानते हैं, स्पोकन जो है ना स्पीक का पास्ट फॉर्म है, आप जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल है। अब आपने सच कहा है, अब आपने सच कहा। एंड आई वुड गिव यू लीव इफ एनीवन कुड टेक केयर ऑफ मोती गज। अब प्लांटर कहने लगा अब मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, मगर शर्त यह है अगर तुम्हारे हाथी का कोई ख्याल रखने वाला यहाँ मौजूद है तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। यू नो दैट ही विल ओनली ओबे योर ऑर्डर्स। चूंकि दीसा तुम जानते हो तुम्हारा हाथी तुम्हारे अलावा किसी और के हुक्म को नहीं मानता। प्यारे बच्चों आगे देखें। मे गॉड ब्लेस यू क्राइड दीसा। दीसा रोते हुए कहने लगा खुदावंद आप पर रहम फरमाए, यानी खुदा तुम्हें महफूज रखे। आई शैल बी एब्सेंट बट 10 little days। मैं अदम मौजूद रहूँगा 10 दिनों के लिए, यानी दीसा 10 दिनों के लिए जाना चाहता था। आफ्टर दैट आई रिटर्न, 10 दिनों के बाद मैं पलट के आऊँगा। हैव आई योर ग्रेशियस परमिशन टू कॉल अप मोती गज। अब ये सवालिया अंदाज में कराए ऑक्सिलरी से शुरू किया ना, हैव आई, यानी क्या आप इजाज़त देंगे? अगर आप ग्रेशियस परमिशन का मतलब हो गया आपकी पुरमुअज़्ज़िज़ परमिशन हो, तो यानी आपकी एजाज़ भरी अगर इजाज़त हो तो क्या मैं मोती गज को बुलाऊं? जनाब अगर आप इजाज़त मरहमत फरमाए तो क्या मैं मोती गज को बुलाऊं? ग्रेशियस हो गया ना, पुर्रहम या पुरएजाज़। परमिशन वॉज ग्रांटेड, यानी परमिशन वॉज ग्रांटेड इस मुहावरे का मतलब है, ये जो पैसिव सेंटेंस का मतलब है कि दीसा को परमिशन मिल गई। क्या कौन सी वाली परमिशन? छुट्टी तो मिल गई थी, यानी मोती गज को बुलाने का परमिशन मिला। एंड इन आंसर टू दीसा श्रिल yelled the mighty tasker swung out of the shade of some trees where he had been pouring dust over himself till his master should return। यानी जो ही दीसा को जब इज्जत मिल गई कि वो अपने हाथी को बुला सकता है, दीसा ने एक मोटी आवाज़ में, श्रिल हो गया मोटी आवाज़, यल हो गया चिल्लाना, मोटी आवाज़ में, श्रिल हो गया बेटा मोटी आवाज़, श्रिल हो गया बेटा मोटी आवाज़। मोटी आवाज़ से मुराद बेटा
बड़ी आवाज़, यानी हो वो इस किस्म की आवाज़, ज़ोर से उसने जब चिल्लाया, the mighty Tusker swung out of the shade of some trees where he had been pouring dust over himself till his master should return. Tusker का मतलब होता है, वो mighty Tusker का मतलब वो बड़े दांतों वाला मखलूक स्वांग का पास फॉर्म की हिलाते हुए, अपने सूंड को हिलाते हुए दरख्तों के सायों के पीछे से नमूदार हुआ, यानी बाहर आया, जहां पर वो पुअर का मतलब हो गया बर देना, डाल देना। पुअर का मतलब होता है बेटा डाल देना, बर देना। डस्ट तो मालूम है आपको, गंद, गुबार, गर्द गुबार, या गंद कहें आप, गंद भी कह सकते हैं। यानी वो जो बड़ा हाथी है दिशा के बुलाने से पहले वो एक दरख्तों के पीछे गंदगी अपने जिस्म के ऊपर डाल रहा था, अपने मास्टर की याद नहीं, अपने केयर टेकर के मालिक जब तक वापस पलट के ना आए। यानी जब दिशा काम को छोड़कर कहीं जाता तो वो दरख्तों के पीछे जाके अपने ऊपर मट्टी जो है उंडेलते रहता था। यहाँ पर भी वो यही काम कर रहा था और उसी वक्त दिशा ने पुकारा। अब टाइम काफ़ी हो रहा है, आज के लिए इतना पैराग्राफ काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम मज़ीद पैराग्राफ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में अगर कोई बात या कोई लाइन या कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ 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 बिला दरेक मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। और जहाँ तक नोट्स की बात है, मैं इस पैराग्राफ तक अगर कोई क्वेश्चन निकला है तो मैं कोशिश करता हूँ कल वाले लेक्चर से पहले उन सवालात को मैं आपके जो रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ भेज दूँ। खुदा हाफिज़, हैव ए नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। गुड बाय।